Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In this lecture we will consider one problem and we will solve it by using simultaneous equations. ठीक है, अब देखिए आपको कंडीशन क्या गिवन हो सकती है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम, वो फिजिकल एप्लीकेशन हम जस्ट इसकी देख रहे हैं. ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल. देखिए रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि लेंथ और विड्थ होती है. ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है हुज पेरीमीटर इज. ठीक है, पेरीमीटर आपको क्या गिवन है कि 80 सेंटीमीटर है. ठीक है, एंड इट्स एरिया इज, एरिया जो है वो आप 375 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं. ठीक है, अब आपने इनको प्रॉपर सबसे पहले कंडीशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, लेट कर देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, मींस मेन जो आपकी वर्किंग है ना उसको आपने शो करना है प्रॉपर. तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को आप x कह दें और इसी तरह जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है आप उसको y कह दें. ठीक है, अब ना जब दो वेरिएबल आ रहे हैं ना बाय टू कंडीशंस आपने सॉल्व करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन. अगर आप फर्स्ट गिवन कंडीशन की तरफ मूव कर रहे हैं ना, आपको क्या गिवन है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल में पेरीमीटर और एरिया गिवन है. तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लें पेरीमीटर किसके इक्वल है. पेरीमीटर की वैल्यू आपको ना यहाँ पे शो है 80, बट पेरीमीटर किसकी इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहले आपने गेस करना है कि ये लेंथ है ये विड्थ है. ठीक है ना, मतलब ये फार्मूला बेसिक ही है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेकिन उसी में आपने लेंथ की जगह x और विड्थ की जगह y पुट किया हुआ है. ठीक है, यहाँ से ना आप x प्लस y को सेपरेट कर लें तो 80/2 आ रहा है. 80/2 की वजह से आप देख सकते हैं कि आंसर 40 आ रहा है, जिसको 1 मार्क कर दें. ठीक है, अगर आपने 1 2 इन इक्वेशंस को नहीं मार्क पहले किया हुआ तो इसको 1 डायरेक्ट कर दें. अब हम ऐसा करते हैं, सेकंड कंडीशन देखते हैं बाय सेकंड गिवन कंडीशन. ठीक है, पहले आपने ना हमेशा कंडीशंस पे फोकस करना होता है क्योंकि कंडीशन से हमें हमेशा इक्वेशंस मिलती होती हैं. तो सेकंड कंडीशन ये है कि एरिया आपको 375 के इक्वल है. ठीक है, तो अगर एरिया 375 के इक्वल है तो हमने तो बेसिकली इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि मेन काम ही हमारा इक्वेशन फॉर्म में होना है. तो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एरिया का फार्मूला ले लें, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है. तो देखिए क्वेश्चन में लेंथ को आपने x लेट किया हुआ है, ब्रेड्थ को आपने y लेट किया हुआ है. ठीक है, तो x और y मैंने रिप्लेस कर दिया है. आप इस इक्वेशन को ना सेकंड मार्क कर लें. ठीक है, मेन वर्किंग में सबसे पहले हमने इक्वेशंस ही बनानी है. जब इक्वेशंस बना लिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना चाहिए. अब देखिए दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, तो फ्रॉम 1 अगर 1 आप लेते हैं और आपकी अपनी चॉइस है जिस मर्जी वेरिएबल को यहाँ पे आइसोलेट करें. जैसे मैं यहाँ पे 1 को आइसोलेट कर देती हूँ तो इसकी वैल्यू आपको ये मिल रही है. ठीक है, इस इक्वेशन को बेशक 3 मार्क कर दें, रेफरेंस में मार्क कर दें, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स 40 माइनस x इन 1. ठीक है, 1 से अगर वैल्यू निकालिए ना तो 2 में पुट करनी है. 1 से निकाल के 1 में पुट करेंगे तो वो इक्वेशन 0 हो जाएगी. ठीक है, अब आप ऐसा करें, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें 40 माइनस x. ठीक है, तो आंसर आपके पास इक्वल है 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 375. ठीक है, तो अब आप ऐसा करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 375 इक्वल्स 0. मीन्स आपने ये जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको दो टर्म्स ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें 375 के इक्वल आंसर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आ रही हो. तो यहाँ पे आपको जो दो टर्म्स ले रहे हैं ना उनमें माइनस 25x और माइनस 15x ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 और 25 को मल्टीप्लाई करें तो 375 आता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 40 आ रहा है. अब आप देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें और फिर नेक्स्ट टर्म्स में से माइनस 15 कॉमन को ले लें तो आंसर आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा है. जो x माइनस 15 और x माइनस 25 ये जो दो फैक्टर आ रहे हैं ना, आप उनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x माइनस
15 0 है और यहाँ पे x माइनस 25 0 है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को आप चेक करें तो x 15 है, x 25 है, ठीक है। अब x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 25 आ रहा है ना, तो हमें क्या करना है कि पुट कर दें कि पुट x इक्वल्स 15 इन 1, ठीक है। 1 में ज़रा 15 पुट करें x की जगह। तो इक्वेशन क्या थी कि x प्लस वाई इक्वल्स 40 थी, ठीक है। आप x की जगह 15 पुट करेंगे ना तो y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से आप y देखें 40 माइनस 15 की इक्वल आएगा, 40 माइनस 15 विल बी 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड x इक्वल्स 25 पुट करना है, ठीक है। तो पुट कर दें x इक्वल्स 25 इन 1, ठीक है। 1 में पुट करेंगे तो x की जगह 25 पुट करें प्लस y इक्वल्स 40। यहाँ से पहले आपने y को आइसोलेट करना है, 40 माइनस 25 आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू 40 माइनस 25 है, इस वजह से आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, आंसर विल बी 15 हेयर, ठीक है। अब ये जो पहला पेयर आ रहा है ना, मतलब मैं यहाँ पे यू सेपरेशन इसलिए कंसीडर कर रही हूँ कि फिलहाल जब आपने x को 15 पुट किया है ना तो y का आंसर 25 आ रहा है, बट जब आपने x को 25 पुट किया है y का आंसर 15 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि लेंथ और ब्रेड्थ जो है ये दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। आप जब यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं ना तो आंसर में आप लिख दीजिएगा हेंस डायमेंशंस आर, ठीक है, क्योंकि हमने तो डायमेंशंस लिखनी है ना। डायमेंशंस क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ है। तो आप यहाँ लिख दें 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर भी करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर भी करेक्ट है, ठीक है। मीन्स आप ये जो 15 है ना, यहाँ पे आप देखें तो ये लेंथ और ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये लेंथ और ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स अगर लेंथ 15 होगी तो ब्रेड्थ 25 होगी, और अगर लेंथ 25 हुई तो ब्रेड्थ 15 की इक्वल होगी, ठीक है। बेसिकली सेम यही क्राइटेरिया आपके पास यहाँ फॉलो हो रहा है। तो ये बेसिक एप्लीकेशंस थी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।